नमस्कार ओशो प्रेमियों, आज हम भगवान ओशो द्वारा ध्यान विज्ञान में बताई गई ध्यान की 115 विधियों में एक दूसरी विधि लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है निश्चल ध्यान योग। ध्यान एक अनुभूति है। ध्यान की सैकड़ों प्रकार हैं और सैकड़ों मार्गों से लोग ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। निश्चल ध्यान योग की तरफ पहुंचने के लिए भी सैकड़ों रास्ते हैं और पृथ्वी पर अनेक रास्तों से चलकर लोग उस क्षण को उपलब्ध हो गए हैं जिसे हम मन का ठहर जाना कहें। एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपसे कहूँगा, सरल, जिसे आप कर सकें और आपको निश्चल मन की थोड़ी सी झलक और छाया भी मिलनी शुरू हो जाए तो आपकी जिंदगी रूपांतरित होने लगेगी। एक नए आदमी का जन्म आपके भीतर हो जाएगा। पुराना आदमी बिखरने लगेगा और एक नई चेतना एक नया केंद्र, देखने का एक नया ढंग, जीने की एक नई प्रक्रिया, होने की एक नई व्यवस्था आपके भीतर पैदा हो जाएगी। जैसे अचानक अंधे की आँख खुल जाए, या जैसे अचानक बहरे को कान मिल जाए, या जैसे अचानक मरा हुआ पुनर्जीवित हो जाए। ठीक ध्यान के अनुभव से ऐसी व्यापक क्रांतिकारी घटना चेतना में घटती है। अगर आपने चित्र में देखे हों, बच्चों के उनके माँ के पेट में, गर्भ में, माँ के पेट में बच्चा जिस हालत में होता है, गर्भ में, उस अवस्था में मनोवैज्ञानिक कहते हैं, योग की गहरी खोज कहती है कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है, जिस पोस्चर में, जिस आसन में, उस समय बच्चे के पास न्यूनतम मन होता है, लगभग न के बराबर होता है, कह सकते हैं कि होता ही नहीं। और बच्चे की चेतना मस्तिष्क में नहीं होती, माँ के पेट में, और न ही बच्चे की चेतना हृदय में होती है। शायद आपको पता न हो कि माँ के पेट में बच्चे का हृदय नहीं धड़कता। 9 महीने बच्चा बिना हृदय धड़कने के होता है। इसलिए एक बात और समझ लेनी कि हृदय की धड़कन से जीवन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बच्चा बिना हृदय की धड़कन के 9 महीने जिंदा रहता है। जीवन और गहरी बात है। चेतना जब भाव में होती है तो हृदय केंद्र होता है, और जब चेतना विचार में होती है तो मस्तिष्क केंद्र होता है। लेकिन मस्तिष्क बहुत बाद में विकसित होता है और हृदय भी 9 महीने के बाद धड़कता है। उससे भी पहले चेतना एक केंद्र पर होती है, वह है नाभि। बच्चा माँ से, नाभि से जुड़ा होता है। जीवन का पहला अनुभव बच्चे को नाभि पर होता है। जिन लोगों को मन के पार जाना है, उन्हें हृदय, मस्तिष्क दोनों से उतरकर नाभि के पास लौटना होगा। अगर आप फिर से अपनी चेतना को नाभि के पास अनुभव कर सकें तो आपका मन तत्क्षण ठहर जाएगा। इस ध्यान की प्रक्रिया के लिए, जिसको मैं निश्चल ध्यान योग की तरफ एक विधि कहता हूँ, 2 बातें ध्यान में रखने जरूरी है। जैसा कि सूफी फकीरों को अगर आपने देखा हो प्रार्थना करते समय, या मुसलमानों को आपने नमाज पढ़ते समय देखा हो, तो जिस भांति वे घुटने मोड़ कर बैठते हैं, वैसे घुटने मोड़ कर बैठ जाएं। बच्चे के घुटने ठीक उसी तरह मुड़े होते हैं। माँ के गर्भ में आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें और श्वास को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, ताकि श्वास जितनी धीमी और जितनी आहिस्ता आए जाए उतना अच्छा होगा। श्वास जैसे न्यून हो जाए, शांत हो जाए। श्वास को दबाकर शांत नहीं किया जा सकता। अगर आप करोगे तो श्वास तेजी से चलने लगेगी। रोकें मत, सिर्फ ढीला छोड़ दें। आंख बंद कर लें और अपनी चेतना को भीतर नाभि के पास आए। सिर से उतारे हृदय पर, हृदय से उतारे नाभि पर, नाभि के पास चेतना को ले आए। श्वास का हल्का सा कंपन पेट को नीचे ऊपर करता रहेगा। आपको अपने ध्यान को आंख बंद करके वहीं ले आए जहां नाभि कंपित हो रही है। श्वास के धक्के से पेट ऊपर नीचे हो रहा है। आंख बंद करके ध्यान को वहीं ले आए। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। थोड़ी ही देर में शरीर आपका आगे झुकेगा और सिर जाकर जमीन से लग जाएगा। उसे छोड़ दें और झुक जाने दें। जब सिर आपका जमीन से लग जाएगा, तब आप ठीक उस हालत में आ जाएंगे जिस हालत में बच्चा माँ के पेट में होता है। शांत होने के लिए इससे ज्यादा कीमती आसन इस जगत में कोई भी नहीं है। आसन ऐसा हो जाए जैसा
गर्भ में बच्चे का होता है और आपका ध्यान नाभि पर चला जाए, बच्चे का ध्यान और चेतना नाभि में होती है, आपका ध्यान भी नाभि पर चला जाए, अनेक बार ध्यान उठ जाएगा, अनेक बार ध्यान उजट जाएगा। कहीं कोई आवाज होगी, ध्यान चला जाएगा, कहीं कोई बोल देगा, ध्यान चला जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा तो भीतर कोई विचार आ जाएगा और ध्यान हट जाएगा। उससे लड़े मत। अगर ध्यान हट जाए चिंता मत करें। जैसे ही ख्याल आ जाए कि ध्यान हट गया है, वो वापस अपने ध्यान को नाभि पर ले आए। किसी कलह में न पड़े, किसी कॉन्फ्लिक्ट में न पड़े कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, यह मन बड़ा चंचल है, यह क्यों हटा, नहीं हटना चाहिए था। ये सब व्यर्थ की बातें में मत पड़े। जब भी ख्याल आ जाए कि ध्यान हट गया है, वापस नाभि पर अपने ध्यान को ले आए और 40 मिनट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी देर रह सकते हैं। ठीक ऐसे बच्चे की हालत में माँ के गर्भ में पड़े रहें। संभावना तो यह है कि 2, 4, 8 दिन के प्रयोग में ही आपको ये गहरी निश्चलता भीतर अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक आप बच्चे के जैसे सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। मन ठहरा हुआ मालूम पड़ेगा। जितना नाभि के पास होंगे उतनी देर मन ठहरा रहेगा, और जब नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा तो मन बिल्कुल ठहर जाएगा। जो आदमी नाभि के पास जाएगा, अपनी चेतना को लेकर उतना ही वर्तमान के करीब आ जाएगा। जैसे बच्चे नाभि से जुड़े होते हैं माँ से, ऐसे ही अज्ञात नाभि के द्वारा हम अस्तित्व से जुड़ जाएंगे। नाभि ही द्वार है। जैसे हम माँ से जुड़े होते हैं इस भौतिक शरीर से, ऐसे ही बड़े जगत से, इस बड़े अस्तित्व से, इस प्रकृति या अस्तित्व के गर्भ से भी हम इस नाभि से जुड़ सकते हैं। तो जैसे ही आप नाभि के निकट अपनी चेतना को ले आते हैं, मन निश्चल हो जाएगा। जीसस का एक बहुत अद्भुत वचन है, शायद ही ईसाई इसका अर्थ समझ पाए। जीसस ने कहा है कि तुम मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकोगे जब तुम छोटे बच्चे की भांति हो जाओगे। लेकिन मोटे अर्थ में इसका यही अर्थ हुआ कि बच्चे की तरह सरल हो जाएं। लेकिन गहरे वैज्ञानिक अर्थ में इसका अर्थ होता है कि बच्चे की उस आत्यंतिक अवस्था में पहुंच जाएं जब बच्चा होता ही नहीं है, माँ होती है बस, और बच्चा माँ के सहारे ही रह रहा होता है। न अपनी कोई हृदय की धड़कन होती है, न अपना कोई मस्तिष्क होता है। बच्चा पूरा समर्पित माँ के अस्तित्व का एक अंग होता है। ठीक ऐसे ही घटना निश्चल ध्यान योग में घटती है। आप समाप्त हो जाएंगे और परमात्मा के साथ एक ही भाव हो जाएंगे, और परमात्मा के द्वारा आप जीने लगेंगे। तो प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं ध्यान योग के दूसरी विधि में। तब तक के लिए धन्यवाद।